बंगाल में ममता हार जीत के बीच फंसी रह जाएंगी। अब सवाल जीत हार का नहीं अपितु मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं। रामायण की एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी, जब विभीषण ने लंका के भीतर से ही खेल बदल दिया था और भगवान राम की विजय का रास्ता आसान किया था। अब जरा इसी संदर्भ को जोड़कर देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति से। बंगाल चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी तृणमूल कांग्रेस का अहम चेहरा थे, उन्होंने पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को ममता की अंदरूनी योजना का अंदाजा लग चुका था कि ममता दीदी बनकर बांग्लादेश के हित के लिए भारत देश की धार्मिक आर्थिक को राजनीतिक दाव से खोखला करने वाली है। उस समय इसे सिर्फ दल बदल कहा गया, लेकिन क्या यह उससे कहीं ज्यादा था? कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह कदम महज व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। ऐसी रणनीति जिसमें सत्ता को चुनौती देने के लिए भीतर की समझ और जमीनी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। यही वो जगह है जहां प्रवीसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलेपुर राजा जैसे भाव को जोड़ा जाता है। मतलब हर क्षेत्र में घुसपैठ, हर स्तर पर पकड़ और अंदर से सिस्टम को समझकर उसे चुनौती देना। 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, साम दाम दंड नीति अपनाई। वहीं बीजेपी ने भी आक्रामक अभियान चलाया और कई इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सेंट्रल से केंद्रीय वाहिनी फोर्स के सहारे बंगाल में घुसपैठी बांग्लादेशी मुसलमानों पर अंकुश रखने और भय रहित चुनाव होने की प्रक्रिया पूरी हो सके। चुनाव समाप्त होते न होते टीएमसी के कुशल कार्यकर्ताओं ने ममता को वापस मुख्यमंत्री बनाने की चाहत ने पुराने तरीकों को सामने रखना नहीं भूले। वही तोड़फोड़, वोटरों को भयभीत करना, मारपीट से वोटरों में दहशत फैलाना करते रहे। लेकिन अमित शाह ने ऐसा चक्रव्यूह की रचना की जिससे साफ सुथरे ढंग से 26 का चुनाव संपन्न हुआ, जो आज तक ऐसा चुनाव नहीं हुआ। अब सबके मन में ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बयानों पर है, क्या सच में ममता चुनाव हारेगी तो हिंदुओं के साथ टीएमसी के लोग क्या करेंगे, या फिर बंगाल की राजनीति उतनी सरल फिर से सत्ता हासिल करनी तो बंगाल में क्या होगा? सच ये है कि राजनीति में केवल रणनीति ही नहीं बल्कि जनसमर्थन, स्थानीय मुद्दे और भरोसा, ये सब मिलकर परिणाम तय करते हैं। जो वोटिंग का प्रतिशत 92 से 98% तक का बताया जाता है, जो 2014 के बाद का इतनी भरी मात्रा में वोटिंग कभी नहीं हुई थी। महिला, युवा वर्ग, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, उत्साहित मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक जैसे उत्पीड़न की शिकार होती थी। दूसरे अति भद्र समाज के हृदय में बंगाल में बदलाव होना चाहिए। ममता जंगल शासन की समाप्ति हो, जन समर्थन की आवाज में स्लोगन सड़क से दिल्ली तक उठना स्वाभाविक हुआ। परिवर्तन, केवल परिवर्तन चाहिए। शुभेंदु अधिकारी का हर कदम आज भी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि सत्ता की लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं, कई बार अंदर से भी लड़ी जाती है। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होना कितना लाभदायक हुआ है वर्तमान और भविष्य में? अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह रणनीति सही थी? क्या भविष्य में इसका असर और दिखेगा? क्या सच में ममता हार कर भी जीत जाएगी? सो कैसे? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही गहराई वाले राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।